थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। स्वागत सत्कार नमस्ते नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, हमारी और आपकी मुलाकातों का बस एक हफ्ता और शेष है। कई लोगों ने जहां इस बात पर दुख जताया है, वहीं एक देवी जी ने कहा, हे भगवान, करोड़पति जा रहा है, अब मुझे फिर से पतिदेव पर निर्भर होना पड़ेगा। तो चौंक कर मैंने कहा, देवी जी ये क्या कह दिया आपने? तो देवी जी बोली, एकदम सही कहा बच्चन जी। अब देखिए ना, करोड़पति हमें कितने सारे इमोशंस दिखाता है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सस्पेंस वगैरह वगैरह, लेकिन पतिदेव के पास एक ही इमोशन रहता है, अरे खाना लगा दिया क्या? और बोली वो कि करोड़पति तो हमें खिलाड़ियों के वीडियो के जरिए कितने अलग अलग शहरों की सैर कराता है, लेकिन पतिदेव से शहर दिखाने को कहो तो छत पर ले जाते हो, कहते लो देख लो शहर। देवी जी की पति से करोड़पति की तुलना अभी खत्म नहीं हुई थी कि वो फिर से बोली, करोड़पति कितना अच्छा है, ये हमारे चहेते फिल्म स्टार्स को सीधा हमसे मिलवा देता है, लेकिन पतिदेव से फिल्म दिखाने के लिए कहो तो बोलते हैं थोड़ी देर ठहर जाओ, टीवी पर तो आ ही जाएगा। तो मैंने कहा, देवी जी आपने करोड़पति के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी, जरा पतिदेव के बारे में भी कुछ अच्छा बोल दीजिए। तो बहुत ही शर्माते हुए वो बोली, आपके कारण ही तो मुझे पतिदेव हैंडसम लगते हैं। आप जो यहाँ फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, बस वैसे ही मैं हस्बैंड को पहना देती हूँ, और मेरे पति जो हैं वो मुझे करोड़पति लगने लगते हैं। शर्माने की बारी अब मेरी थी। फिलहाल तो करोड़पति बनने की चाह में एक पति मेरे सामने विराजमान है, और इनका नाम है प्रशांत कुमार शर्मा। ये धमतारी छत्तीसगढ़ से आए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर हैं। कल तक इन्होंने 1,60,000 रुपए जीत लिए थे और 2 लाइफलाइंस का इस्तेमाल किया था। आज देखते हैं प्रशांत कुमार जी आप और कितना आगे बढ़ के जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। प्रशांत कुमार जी के साथ इनका परिवार आया हुआ, इनके माता जी, इनके पिताश्री, इनके छोटे भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बता दें कि कल जब हम प्रशांत जी के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये पहले आर्मी में थे और आर्मी छोड़ करके इन्होंने ये जो नया इन्होंने अपना काम शुरू किया है सब इंस्पेक्टर का। हमने इनसे पूछा कि क्यों छोड़ दिया, तो इन्होंने कहा कि मैं घर आना चाहता था माँ के पास, क्योंकि माँ अकेली हो जाती थी, और छोटे भाई को इन्होंने शिक्षित करना था, और आज इनके छोटे भाई साहब जो हैं वो MBA कर चुके हैं। ये त्याग जो है ये आपका हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी के कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके माता पिता को बहुत गर्व हो रहा होगा आपके ऊपर। एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। और आज जो आप खेल रहे हैं, किस भावना से खेल रहे हैं? मैं टीचर भी रहा हूँ सर, 2 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, तो वहाँ देखता था कि हमारे गांव में इतनी ज़्यादा प्रतिभाएं हैं सर, लेकिन वो मार्गदर्शन के अभाव में दम तोड़ देती हैं जी। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा गाइडेंस, एक सेंटर हो जहाँ पे उनको गाइड कर सकें, और बहुत नॉमिनल उस पर हम उनको शिक्षा प्रदान कर सकें ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये आपकी। तो चलिए प्रशांत कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी आशाएं हैं वो पूरी हो जाएं आज इस खेल के दौरान। तैयार हैं आप? तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स हैं वो भी हमारे साथ साथ खेलते रहिए, क्योंकि इस एपिसोड के बाद हम बताएंगे कि कौन लाख रुपए जीत पाता है। प्रशांत कुमार जी एक बार फिर स्वागत। 7वां प्रश्न आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न है। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा पेड़ छत्तीसगढ़ और झारखंड का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन सुनिए। ए शीशम, बी मैंगो, सी साल या डी अशोक। शीशम, आम, साल या अशोक? इट्स सी साल सर। सी साल। श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? एकदम सर। कबीर महाशय, साल सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। प्रशांत कुमार जी, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। यह है 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव।
इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सारंगपुर की लड़ाई के दौरान सुल्तान बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए अकबर, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी जहांगीर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रशांत कुमार जी। कौन सी? पावर पपलू सर। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके कबीर महाशय, पावर पपलू की लाइफलाइन अंकित की जाए प्रशांत कुमार जी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं पावर पपलू के द्वारा आप कोई अपनी इस्तेमाल की हुई लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड सर। ओके फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन जीवित की जाए। कंप्यूटर महाशय, और जो 3 नाम दिए थे उनको बताया जाए। किनसे बात करेंगे? प्रभाकर पांडे, रायपुर सर। प्रभाकर पांडे साहब से बात। प्रभाकर पांडे रायपुर में, फोन लगाया जाए इनका। कंप्यूटर महाशय देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं। हेलो, प्रभाकर पांडे जी बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके भाई साहब? बस बस बढ़िया है सर, आप बताइए। मैं बस आपसे बात करके बहुत खुश हो रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूँ सर। जी जी प्रभाकर भाई साहब, मुझे लगता है कि आपसे और मुझसे ज्यादा खुशी हो रही है प्रशांत कुमार जी को। प्रशांत कुमार शर्मा जी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल। बधाई, बहुत बहुत बधाई उनको। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं आपसे, उसका उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। और जी मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड, जो कि बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। जी सर। तो अगली आवाज है प्रशांत कुमार जी की। प्रशांत जी आपका समय शुरू होता है अब। सारंगपुर की लड़ाई के दौरान सुल्तान बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? सारंगपुर की लड़ाई के दौरान सुल्तान बाज बहादुर की सेना को बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। अकबर, बाज बहादुर। हाँ, बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? हाँ। अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। जल्दी। नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। एनी गेस? एनी गेस? बाज बहादुर जो था वो उसके समय में था, हुमायूं के समय में था, तो उसी के आसपास देखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश में से नहीं आएगा। एक और लाइफ लेसन। शांत हो जाएं भाई साहब, धन्यवाद। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रशांत कुमार जी। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है इन दोनों में से, 50-50 में से और फ्लिप में से। फ्लिप सर, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, एक दूसरा प्रश्न चाहिए आपको। ओके कंप्यूटर महाशय, प्रशांत कुमार जी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित किया जाए। और जाने से पहले हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए। अकबर, अकबर की सेना। अकबर। कंप्यूटर महाशय अकबर ए पे ताला लगाया जाए, देखिए ये सही उत्तर होता है या नहीं। भाई साहब ये सही उत्तर होता। आप सोच कर नहीं खेल रहे हैं प्रशांत कुमार जी, आपके पास बहुत सारी ज्ञान है और आप घबराहट में खेल रहे हैं, इसलिए आपके उत्तर जो हैं वो सही नहीं जा रहे हैं। इत्मीनान से खेलिए, ये उत्तर एकदम सही होता। अकबर की सेना ने 1561 में मांडू पर चढ़ाई की थी। जी। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कहा है फ्लिप द क्वेश्चन, तो अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। कबीर महाशय इस प्रश्न को बदलिए और एक नया प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जून 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पर जासूसी का आरोप लगाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए लिंडा ट्रिप, बी एडवर्ड स्नोडन, सी डैनियल एल्सबर्ग या डी जूलियन असांज। एस्पियोनाज, जासूसी का आरोप लगाया था। इट्स बी, एडवर्ड स्नोडेन सर। बी एडवर्ड स्नोडन, श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? एकदम सर। एडवर्ड स्नोडन, ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय।
जूलियन असांज का नाम सुना आपने? सुना है सर, ये इंसिडेंट लेकिन पुराना है सर, जूलियन असांज वाला। ये इंसिडेंट पुराना था। जी। और स्नोडन वाला? स्नोडन वाला भी लेटेस्ट हैपनिंग में था सर, पिछले कुछ समय में। सही उत्तर है आपका। 6,40,000 रुपए जीत गए। और एक चेक आ गया है, ये लीजिए प्रशांत कुमार जी, 6,40,000 रुपए ये आपने जीत ले। ये चेक आप अपने पास रखिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व जो कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन पर अमेरिका के सर्वेलेंस प्रोग्राम से संबंधित गोपनीय सूचनाएं लीक करने का आरोप है। मान्यवर, आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। जी। मैं आपके पिताजी से बात करना चाहूंगा। आपको कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत खुशी हो रही है। जी, बहुत से दर्शकों को शायद पता न हो कि इनके पिताजी सरकारी नौकर में वॉचमैन थे, और आज आपके सुपुत्र जो हैं यहाँ पर बैठ करके इतने बढ़िया बढ़िया सवालों का उत्तर दे रहे हैं। इसमें हम आपकी प्रशंसा करना चाहेंगे तालियों के साथ। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। 6,40,000 रुपए आपने जीते। आज आप यहाँ से निश्चित रूप से 6,40 तो अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे भी बढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब हमारा सप्तकोटि संदूक खुल गया है और अब आने वाला है आपके सामने नवा प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची। जी सर, उसके पहले कुछ कहना चाहूँगा। जी हाँ, कहिए। आप जब भी कुछ कहना चाहें ऐसे आप टोक दिया कीजिए। हम तो, हमारा तो काम है बोलना, जी। और जब तक कोई रोकेगा नहीं हम बोलते चले जाएंगे। जी सर, आपका व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त है कि बयान करना मुश्किल होता है, लेकिन शांत हो जाइए, ये हम सुनना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। नहीं सर। सर मुझे बोलने दीजिए सर थोड़ा सा। जी, जी। क्योंकि ये मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सर, जो आपकी सबसे ज़्यादा जो बातें मुझे प्रभावित करती सर, इतनी ऊंचाई पे होते हुए भी आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे रह जाते भाई साहब, मेरा कद आपसे कम है। हैं? नहीं सर। खड़े हो जाइए, बताइए। देखिए, सबको हम बताते हैं। तो देखिए, कम है कि नहीं? कम है थोड़ा। Thank you। कोई ऊंचाई नहीं है हमारी, बस जिस व्यवसाय में है ईश्वर की कृपा रही, आप जैसे लोगों का योगदान, प्रशंसा रही है, स्नेह प्यार रहा है, बस इसी से जीवित हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। प्रशांत कुमार शर्मा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता के लेखों के संग्रह को फ्रीडम फ्रॉम फियर के नाम से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन सुनिए। ए, लियू ज़ियाओबो, बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी, नेल्सन मंडेला, या डी, ओंग सान सू ची। वो चीन में बंद थे। चीन ने इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसका विरोध भी किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला का तो नहीं है। आंग सान सू की भी नज़रबंद रही हैं, म्यांमार की हैं। डी होना चाहिए। ए और डी में स्लाइटली कंफ्यूजन हो रहा है। सोच समझ कर खेलिए, समय ही समय आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको यहीं रखेंगे। आई थिंक इट्स डी। डी की तरफ रुझान जा रहा है सर। या ए? इट्स डी सर, डी। फुल्ली फाइनली? डी। ओके। कबीर महाशय, डी, ओंग सान सू ची। डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। प्रशांत कुमार जी, आपने कहा था ए और डी में आपको कुछ लग रहा था, शायद ए। कंफ्यूजन था। प्रशांत कुमार जी, अगर आप ए कहते, लियू ज़ियाओबो, तो आपका उत्तर गलत होता। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया है आपके नाम, 12,50,000 रुपए।
बहुत बहुत बधाई आपको। बर्मा की नेता ओंग सान सू ची, जैसे कि मैं हल्का हल्का सुन रहा था आपकी बातों से जब आप सोच रहे थे, को 1989 में हिरासत में लिया गया था और लगभग 15 वर्षों तक नजरबंद रही वो। 1991 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बहुत ही बहादुर एक महिला ओंग सान सू ची। बिल्कुल सही उत्तर, आपको 12,50,000 रुपए इसने जितवा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह है 10वां प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं है। 10वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रशांत कुमार शर्मा जी, ये रहा। T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में केवल 45 बॉल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन सुनिए। ए, रिचर्ड लेवी। बी, एरॉन फिंच। सी, क्रिस गेल। डी, ब्रेंडन मैकलम। क्रिस गेल का तो मुझे 30 बॉल में शतक मार चुके हैं शायद, वो ऐसा लग रहा है। लेकिन 45 बॉल्स, रिचर्ड लेवी, एरॉन फिंच, नो आइडिया सर। क्विट सर। फाइनल उत्तर है ये आपका? हाँ सर, श्योर नहीं हूँ, एक ही का मुझे याद आ रहा है और क्रिकेट का डेटा वैसे भी मेरा वीक है, तो नहीं, रिस्क नहीं लूँगा मैं। फाइनल आंसर दीजिए। I'll quit sir। ओके। कबीर महाशय, प्रशांत कुमार शर्मा जी का ये अंतिम निर्णय है कि वो गेम को क्विट करेंगे। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। देवियों सज्जनों, ये 12,50 का चेक अब मुझे आपको देने में बहुत खुशी हो रही है। बिग हैंड फॉर प्रशांत कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। अब क्योंकि हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। एरॉन फिंच। कबीर महाशय, एरॉन फिंच। बी पे ताला लगाया जाए, ये सही होता है या नहीं? जी नहीं प्रशांत कुमार जी, ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है रिचर्ड लेवी। That's why। वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी। 19 फरवरी सन 2012 में जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का, उसमें इन्होंने 45 गेंदों में 100 रन बनाए। जी। एक बार फिर देवियों सज्जनों, प्रशांत कुमार शर्मा जी को ढेर सारी तालियां और अभिनंदन। थैंक यू सो मच प्रशांत कुमार जी, थैंक यू। कम दिस वे, बस बस आइए। देवियों सज्जनों, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ पर एकदम तैयार बैठे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हिंदी के इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए करना 20, सी BC, डी 4। Rearrange these words to form a Hindi proverb. समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है D4, उसके बाद आता है 200, फिर C BC और A करना 400 BC करना DBCA, ये है सही क्रम। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर बनता है। 2 को छोड़कर सभी ने जवाब दिया है सही, और सबसे तेज जवाब किसका है? कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, बधाई एक बार फिर आपको। तो हमारे लीडर बोर्ड की पोजीशन जो बनती है वो ये कि सिन्हा साहब जो है सबसे अव्वल नंबर पर होंगे। उसके बाद रूबी जी, आप 5.107 सेकंड्स। कविता जी भी हैं 5.436। बहुत नजदीकी मुकाबला चल रहा है अब की बार। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इन्हें इनकी कुल संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में सजाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
ए, एक दिन में घंटे, बी, एक घंटे में मिनट, सी, एक दशक में वर्ष, डी, एक सप्ताह में दिन। A, hours in a day, B, minutes in an hour, C, years in a decade, or D, days in a week. यहां भी समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्रम बनता है। सबसे पहले आता है डेज इन अ वीक, डी, जिसमें 7 दिन होते हैं। फिर आता है सी, एक दशक में वर्ष 10। फिर आता है ए, एक दिन में घंटे 24। और अंत में बी, एक घंटे में मिनट होते हैं 60। डी, सी, ए, बी, ये सही क्रम है। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो ये हैं आपके सामने। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, एक बार फिर आपका है। बधाई एक बार फिर आपको। तो हमारे लीडर बोर्ड की पोजीशन जो बनती है वो ये। सिन्हा साहब अव्वल नंबर पर हैं, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 15.859। उसके बाद सुरेंद्र सिंह लयकारा हैं, फिर रूबी हैं। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन सेवाओं व सुविधाओं को उनके भारत में शुरू किए जाने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, टेलीफोन सेवा, बी, इंटरनेट, सी, रेल सेवा, डी, हवाई यात्रा। टेलीफोन सर्विस, इंटरनेट, रेलवेज, एयर ट्रैवल। समय समाप्त हो गया है और जो सही क्रम बनता है वो ये। सबसे पहले सी आया, रेलवेज, रेल सेवा शुरू हुई 1853 में। उसके बाद है ए, टेलीफोन सेवा, जो कि 1880s में जिसकी शुरुआत हुई। फिर डी, हवाई यात्रा, एयर ट्रैवल, 1932 में। और अंत में इंटरनेट आया हमारे देश में, बी, 1995 में। सी, ए, डी, बी, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों का सही जवाब होता है वो है ये आपके सामने। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब कविता विपल। कविता जी आप हैं, बधाई आपको बहुत बहुत। लेकिन अब फाइनल पोजीशन लीडर बोर्ड की जो तय करेगी कि कौन हॉट सीट पर बैठेगा वो है ये हमारे सामने। कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत बहुत बधाई। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने 25.172 सेकंड्स में। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। आइए सिन्हा साहब, हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा मां करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने बैठे हैं कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, जो आए हैं गोपालचक, पटना, बिहार से, लेकिन फिलहाल गुजरात में रहते हैं। ये एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और पार्ट टाइम ट्यूशन भी करते हैं। ये भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं और इसीलिए इनके फेवरेट एक्टर हैं अक्षय कुमार, क्योंकि वो भी भगवान पर पूरी आस्था रखते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ सर। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन और बहुत से भी कलाकार हैं जो आस्था रखते हैं भगवान में। उनके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। एक आपके सामने बैठा हुआ, मैं भी ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ। कभी कभी हमारा नाम भी ले लिया कीजिए। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप यहाँ पर अपने साथ किसको लाए हैं? मेरी पत्नी आई है सर। आपकी पत्नी आई हुई। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुधा सिन्हा सुधा जी, जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो सब देखें, ठीक है? कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। ओम गणेशाय नमः। मैं एक आस्तिक आदमी हूँ और मेरी भगवान में पूरी निष्ठा है। ओम नमः। सवेरे उठता हूँ, करीब 1 घंटा पूजा करने के बाद मेरा बच्चों का ट्यूशन है, उसमें बिजी हो जाता हूँ। साइड प्रोफेशन मेरा इंश्योरेंस का है, लेकिन वो मेरा पार्ट टाइम है। इंश्योरेंस ऐसा बिजनेस है जिसमें अधिकतर एजेंट
कुछ मिर्च मसाला डाल करके इंश्योरेंस बेचते हैं, जिससे कि कस्टमर जल्दी कन्विंस हो जाता है। लोग गलत बहकावे में आकर के इंश्योरेंस पॉलिसी कभी कभी ले लेते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भगवान के दरबार में देना पड़ता है, इसलिए मैं बुरे काम करने से डरता हूं और चाहता हूं कि मुझसे कोई बुरा काम ना हो। बहुत खूब। क्या इंश्योरेंस में आपको लगा, जैसे आपने भी बयान दिया कि वो गलत लग रहा था आपको काम? हाँ, मैं हाल फिलहाल उसको भी छोड़ दी, इंश्योरेंस एजेंसी को मैं छोड़ दिया हूँ। उसमें आपके जो नियर डियर वंस हैं या फ्रेंड सर्किल हैं या रिलेटिव हैं, वो आप पे विश्वास करते हैं। यदि उनके साथ हम कुछ गलत फिगर बता करके जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है बेचते हैं, तो अल्टीमेटली मैं उनके विश्वास को तोड़ता हूं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। जी जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस ख़राब चीज़ है। इंश्योरेंस तो नीड है, सभी पर्सन का नीड है। लेकिन हमारे मैक्सिमम एडवाइज़र भाई हैं, वो कमीशन के हिसाब से पॉलिसी बेचते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको वो ठीक नहीं लगता, जो वो ठीक नहीं कमीशन के हिसाब से पॉलिसी बेचते हैं। जी ओके, कुमार इंद्रजीत जी, बहुत जल्दी मैं आपको आपके नियम पढ़ देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 से शुरुआत होगी, 7 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। 5 लाइफलाइन हैं, जिसमें से केवल 4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पड़ाव हैं 40,000 और 6,40,000 पर। ठीक है, शुरू किया जाए खेल। चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। कुमार इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है, यह है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ हिंदी में राजकुमार होता है? ऑप्शन सुनिए। ए शाहनशाह, बी शाहिद, सी शहजादा या डी शरीफ। सर शहजादा। सी शहजादा। जी। फुल्ली फाइनली श्योर है कि नहीं आप? सर शहजादा सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा कुमार इंद्रजीत जी। शतरंज का इनमें से कौन सा मोहरा आमतौर पर सीधा चलता है, पर दूसरे मोहरे को काटने के लिए चाल बदल देता है? ऑप्शंस आपके हैं ये। ए बिशप, बी रुक, सी किंग, डी पॉन, ऊंट, हाथी, राजा या प्यादा। सर डी प्यादा। प्यादा पे ताला लगाया जाए? जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। पॉन डी, प्यादा पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय, यही सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं कुमार इंद्रजीत जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियो सुनाया जाए। गवर्नेंस सबसे बुनियादी चीज है। सुशासन का मतलब है कि लोगों को सुकून का एहसास हो। इतना तय है कि आप किसी से पूछिए, लोग यही कहेंगे कि पहले हालत ये थी कि शाम होने तक घर लौटना चाहते थे, और शाम होने के बाद अगर कोई काम भी पड़े तो घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे। देखिए, पटना तो राजधानी का शहर है, यहां भी 8 बजते बजते सन्नाटा पसर गया। ऑप्शन सुनिए। ए शाहनवाज हुसैन, बी नीतीश कुमार, सी अमर सिंह या डी रामविलास पासवान। सर बी नीतीश कुमार। श्योर है? ये फुल्ली fully फाइनली? fully final। ताला लगाया जाए नीतीश कुमार बी पे। कंप्यूटर महाशय, सही उत्तर आपका, बिल्कुल 20,000 रुपए जीत गए। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी पटना बिहार के वातावरण के बारे में ये भाषण दे रहे थे और वार्ता कर रहे थे। 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और अगला प्रश्न जो है आपका इस खेल का पहला पड़ाव जो है वो पार करवा सकता है। यह है चौथा प्रश्न। तैयार हैं आप? जी सर। ओके, 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुमार इंद्रजीत जी, फिल्म OMG, ओ माई गॉड में कांजी भाई का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी किस आधार पर खारिज कर देता है? ऑप्शन सुनिए। ए चेक बाउंस, बी नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, सी एक्ट ऑफ गॉड या डी इनकरेक्ट एड्रेस।
सर लग तो रहा है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? जल्दी, 9 सेकंड रह गए। सर लॉक कीजिए। लॉक कर दिया जाए। एक्ट ऑफ गॉड, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। एक्ट ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये रहा चेक आपका 40,000 रुपए का। बधाई, इसको रखिए अपने पास। भूकंप के कारण कांजी भाई यानी परेश रावल जी, जिनको भूमिका करते हैं वो इस फिल्म में, की दुकान जो है वो टूट जाती है। बीमा कंपनी के नियम के तहत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होने की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जाता। जी। ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है ना। सही है। एक्ट ऑफ गॉड जी। उसमें प्रीमियम नहीं दिया जाता है और ना ही आपको इंश्योरेंस मिलता है। नहीं, प्रीमियम तो सर भरना पड़ेगा, पॉलिसी भरना लिए। तो पड़ेगा। अच्छा, जी, जी। वो पैसा ले लेंगे वो आप। तो पैसा लेंगे सर। ओके। आपका जो पेट नेम है जी, वो भागू है। भागू। एक्चुअली हमारे दादा जो थे सर, हाँ। हमारे दादा हमको प्यार से भगवान बोलते थे। ओहो, हमारे वहाँ से? दादा जी प्यार से भगवान बोलते थे, लेकिन बच्चे लोग तो हमारे साथी लोग थे, मुझे भागो बोलते थे, संक्षिप्त नाम। भागो मतलब नॉट रन। हाँ, बिल्कुल, भागो बिल्कुल। मतलब भगवान का शॉर्ट नेम है। ज्यादा तेज बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको भागने को कोई कह रहा हो। नहीं सर, मेरा नाम था इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता था। हाँ, नहीं नहीं, आपको तो कैसे लगेगा, आपको तो मालूम है। जी। ओके, ऑलराइट। 5वां प्रश्न आएगा अब। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न। भागू जी, सही है आपकी सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल सकते हैं सर, बिल्कुल सर। 2013 में पैदा हुए प्रिंस विलियम और कैथरीन के बेटे का नाम क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रिंस जॉर्ज, प्रिंस गैब्रियल, प्रिंस मैग्नस या प्रिंस लियोनोर। दो घंटा अखबार पढ़ते हैं आप, हमको मालूम है। जी, जी। प्रातः काल नहीं, पढ़ा हूँ सर। पढ़ा है ना? जी, पढ़ा था। जवाब दीजिए इसका सही। 40 सेकंड बचे हैं। नहीं सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप कह रहे हैं लाइफ लाइन। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, कबीर जी, ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। ऑडियंस के ऊपर रोशनी डाली जाए। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में। 10 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर के लिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सेवेंटी 72% कह रहे हैं ए प्रिंस जॉर्ज। बी, सी और डी को 16, 4 और 8% मिला। सर ऑडियंस के साथ जाऊँगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे। फुल्ली फाइनली फुल्ली फाइनली सर। प्रिंस जॉर्ज ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रिंस जॉर्ज, उनका पूरा नाम रखा गया है हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस जॉर्ज अलेक्जेंडर लुई ऑफ कैम्ब्रिज। बिल्कुल सही उत्तर। और आपको जिता दिए हैं 80,000 रुपए जी। प्रिंस जॉर्ज ने। छठा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टेस्ट क्रिकेटर एक अन्य टेस्ट क्रिकेटर का बेटा है? ऑप्शंस हैं ए गौतम गंभीर, बी युवराज सिंह, सी ईशांत शर्मा या डी सुरेश रैना। सर बी युवराज सिंह। श्योर है? श्योर तो नहीं हूँ सर। क्या करना चाहेंगे? सर ये फोन ए फ्रेंड सर। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफ लाइन आ गई इनके। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे आप? ओके, कंप्यूटर महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन अंकित की जाए। कुमार इंद्रजीत सिन्हा साहब ने जो 3 नाम दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं, उनकी छवि हमारे सामने आए। और किनसे बात करेंगे आप? सर विद्याशंकर सिन्हा से। कौन है ये, क्या कर रहे हैं? ये मेरे साड़ू भाई हैं सर। ये आपके साड़ू भाई हैं? जी, और रेलवे में ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं सर। ये विद्याशंकर सिन्हा जी को फोन लगाइए कंप्यूटर महाशय पटना में। हेलो, विद्याशंकर जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ।
जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी बढ़िया है सर, बढ़िया है। बड़ा मौका मिला हमको आपसे बात करने का, बड़ी खुशी हुई। जी धन्यवाद, और आपसे मुझे भी बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, हमारा साड़ू भाई को धन्यवाद बोल दीजिए, उनके कारण हम नहीं, उन्हीं की बात करने वाला था मैं आपसे अभी। जी जी वो हॉट सीट पर विराजमान है मेरे सामने, जी 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 और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। तैयार हो जाइए। जी जी कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी आपसे अभी एक प्रश्न पूछेंगे, जी उसके 4 ऑप्शन हैं जी और आपको मिलेंगे 45 सेकंड इसका उत्तर देने के लिए। जी तो अगली आवाज होगी कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी की, जी और सिन्हा साहब आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा टेस्ट क्रिकेटर एक अन्य टेस्ट क्रिकेटर का बेटा है? गौतम गंभीर, युवराज सिंह, ईशांत शर्मा, सुरेश रैना। युवराज सिंह। श्योर? और तो कोई नहीं लग रहा है हमें। कौन सा टेस्ट क्रिकेटर एक अन्य टेस्ट क्रिकेटर का बेटा है? नहीं, युवराज सिंह का बेटा है वो तो मालूम है मुझे, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर थे कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। ये तो हम भी कंफर्म नहीं है। और ईशांत शर्मा के पापा? ना, वो नहीं है। वो नहीं है। नहीं। और गौतम गंभीर के कहीं? गौतम गंभीर के बारे में कंफर्म है। पूरी राम कथा आपने पूछ ली उनसे। सर ये युवराज सिंह पे लॉक किया जाए सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। फुल्ली फाइनली सर। कबीर महाशय, युवराज सिंह बी पे ताला लगाइए और बताइए कि जो इनके साड़ू भाई है वो, और ये सही है या नहीं। आपने कहा कि युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह सर, वो तो मैं जानता था, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेटर है कि नहीं वो नहीं मालूम था मुझे। ये नहीं मालूम था। युवराज सिंह सही उत्तर है भाई साहब आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई आपको। युवराज सिंह जो है वो सुपुत्र है योगराज सिंह जी के, तो मालूम था सर, जिन्होंने एक टेस्ट भारत के लिए खेला है, इसलिए उनको टेस्ट क्रिकेटर माना जाता है। ओके, और अब अगला प्रश्न जो है अब इनके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, जो कि है 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। कुमार जी तैयार हैं आप? जी सर। ओके, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। भारत का इनमें से कौन सा पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र मलाबार तट पर स्थित है? ए माहे, बी कराईकल, सी यानम, डी चंदनगौर। सर लाइफलाइन सर। शांत शांत शांत, धन्यवाद। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे कुमार जी, कौन सी? पावर पबलू लूंगा सर। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे और जीवित करना चाहेंगे ऑडियंस पोल। जी जी। ओके, कबीर महाशय पावर पपलू को अंकित कीजिए और जीवित कीजिए ऑडियंस पोल को। जनता के चेहरों पर मुस्कान या थोड़ी सी परेशानी। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %57 जनता अधिकतर कह रही है ए माही। BCD को मिले हैं 15, 10 और 18%। क्या करना चाहेंगे आप? सर जनता के साथ जाएंगे सर। जनता के साथ जाएंगे आप। कबीर महाशय माहे ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। कराईकल और यनम कोरोमंडल तट पर स्थित है। सभी क्षेत्र पांडिचेरी सरकार के अंतर्गत आता है और चंद्रनगर जो कि है वो वेस्ट बंगाल में है। मलाबार कोस्ट जो है, जो तट है, वो केरला में सर। मलाबार जी। ओके, कुमार इंद्रजीत जी 8वां प्रश्न आ रहा है, खेल का दूसरा पड़ाव, इसे पार कर जाइए कृपया करके।
8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से यूनानी दार्शनिक सिकंदर महान के बचपन में उनके शिक्षक थे? ऑप्शन सुनिए। ए पाइथागोरस, बी एरिस्टोटल, सी सोक्रेटिस या डी प्लेटो। कोई आइडिया है आपको? नहीं सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी। दो बची हैं, 50-50 या फ्लिप द क्वेश्चन। इन दोनों में से केवल एक ही लाइफलाइन आप इस्तेमाल कर सकते सर फ्लिप दी क्वेश्चन सर। हैं। फ्लिप द क्वेश्चन बदलना चाहेंगे? जी जी। ओके कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। इससे पहले कि हम इस प्रश्न को बदलें, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी एरिस्टोटल। अरिस्टोटल। कबीर महाशय बी एरिस्टोटल पे ताला लगाइए। मान्यवर, ये सही उत्तर था। मैसिडोनिया के फिलिप II ने अपने 13 वर्षीय बेटे अलेक्जेंडर के शिक्षक के रूप में एरिस्टोटल को नियुक्त किया था। एरिस्टोटल इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। अब क्योंकि आपने फ्लिप द क्वेश्चन कहा है, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, नया प्रश्न पेश किया जाए। महाभारत के अनुसार कंस ने इनमें से किस राजा की 2 बेटियों से शादी की थी? ए विराट, बी ककुदमी, सी जरासंध या डी सर्वसेना। सी जरासंध, डी सर्वसेना, बी काकुदमी या ए विराट। सर सी जरासंध। सी जरासंध। जी श्योर है? श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल सर। ताला लगा दें? जी ताला लगा दिया सर। जरासंध सी पे ताला लगाइए कबीर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। ये रहा आपका 6,40,000 रुपए का चेक। कुमार इंद्रजीत सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये आप अपने पास रखिए। 6,40 आज आप यहां से अवश्य लेकर के जाएंगे। जरासंध had 2 daughters जिनका नाम था अस्ति एंड प्राप्ति। When Krishna killed Kans in Mathura, जब उनका वध किया कृष्ण जी ने, तो जरासंध became enraged seeing his 2 daughters being widowed. विधवा हो गई वो। So Jarasandh attacked Mathura repeatedly 17 times. 17 बार उन्होंने वहां पर आक्रमण किया, युद्ध। क्या कीजिएगा इन पैसों का? सर ये मेरे फैमिली में सर एजुकेशन का बहुत महत्व दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो हमारी सर बच्ची भी एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। बच्चा भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है सर, भी वो फाइनल ईयर में है। तो उनकी पढ़ाई के लिए आप ये जी बिल्कुल, हम एजुकेशन में खर्चा करने वाले हैं सर। पहला तो बहुत अच्छी बात है। अब कुमार इंद्रजीत जी, सबसे पहले यहाँ खुलेगा हमारा सप्तकोटि संदूक और चारों लाइफलाइन आपकी चली गई चली गई सर। जी तो बहुत ही आदर के साथ कुमार इंद्रजीत जी, मैं आपके सामने 9वां प्रश्न जो है वो पेश करता हूं। 12,50,000 रुपए मिलेंगे आपको सही उत्तर के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में स्थित ऋषिकुल्य समुद्र तट किस समुद्री कछुए का सबसे बड़ा प्रजनन स्थलों में से एक है? ऑप्शन सुनिए। ए केम्प्स रिडली, बी लेदरबैक, सी लॉगर हेड या डी ऑलिव रिडली। सर सी लॉगर हेड। श्योर हैं आप? श्योर तो नहीं हूँ सर, लेकिन कहीं पढ़ा है ऐसा लगता है। लॉगर हेड सर। बी और सी में मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, लेदर बैग और लॉगर हेड में। अच्छा, क्या करना चाहेंगे आप? खेलिएगा जरूर क्योंकि यहाँ आप नो रिस्क पे हैं। जी जी सर। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 12,50, गलत आपको वहीं का वहीं रखेंगे 6,40 पर। सर खेलना है सर, तो बी लॉक कीजिए सर। खेलना है आपको? आप गेस कर रहे हैं या? गेस कर रहा हूँ सर, बी और सी में ही मुझे है। फाइनली फुल्ली फाइनली बताइए। फुल्ली फाइनली सर। बी लेदर बैक। जी कबीर महाशय, लेदर बैक बी, ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं।
कुमार इंद्रजीत जी, ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर है ऑलिव रिडली जी। अंडा देने के लिए ये कछुए समुद्र में से निकलते हैं और 5 से 7 दिनों तक वहाँ समुद्र तट पर रहते हैं। उड़ीसा में उनका नाम है ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो ऑलिव रिडली बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं आज यहाँ से, और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खेलने के लिए। इंद्रजीत कुमार सिन्हा, बिग हैंड फॉर हिम। बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत। आइए अब समय आ गया है हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आ रहा है और वो प्रश्न है ये आपके सामने। परंपरा अनुसार महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार में शामिल इन गहनों को उनके शरीर पर धारण किए जाने के हिसाब से ऊपर से नीचे के क्रम में आपको सजाना है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए बिछुआ, बी नथ, सी मांग टीका या डी बाजूबंद। समय समाप्त। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है मांग टीका, सी माथे पर लगता है यहां। उसके बाद आता है बी नथ जो कि नाक में लगता है यहां। उसके बाद आता है डी बाजूबंद जो बाजू पर लगता है यहां। और अंत में आता है ए बिछुआ जो पैर पर लगता है यहां। सी बी डी ए, यह है सही क्रम। और इस क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है कविता विपल। कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। कविता जी ने उत्तर दिया है 5.265 सेकंड्स में। लीडर बोर्ड की पोजीशन जो बनती है वो ये है कि कविता जी सबसे अव्वल नंबर पर आएंगे। उसके बाद है चाहत टिमोथी, उसके बाद रूबी पुनिया जी। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मी सितारों को उनकी उम्र के अनुसार घटते क्रम में सजाएं, यानी जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है उनका नाम आपको पहले रखना है। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए हेमा मालिनी, बी बॉबी देओल, सी धर्मेंद्र, डी एशा देओल। Starting with the oldest, arrange the following actors in decreasing order of their age. समय समाप्त हो गया है। देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और वो सही क्रम है ये कि सबसे पहले है सी धर्मेंद्र 1935 में जिनकी पैदाइश हुई। उसके बाद ए हेमा मालिनी 1948 में। उसके बाद आए बॉबी देओल 1967 में उनकी पैदाइश हुई। और अंत में डी एशा देओल 1981। सी ए बी डी यही क्रम है। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। सभी लोगों ने, दीपक के बजाय सभी लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब है सुनील कुमार जी का। बहुत बहुत बधाई आपको सुनील कुमार जी। और अब जो लीडर बोर्ड की पोजीशन बनती है फास्टेस्ट फिंगर 2 के बाद वो है ये चाहत टिमोथी पहले नंबर पर पहुंच गए 11.046 सेकेंड। बहुत बहुत बधाई आपको चाहत जी। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, लेकिन आपके बहुत नजदीक चल रही हैं कविता जी जिनका समय है 11.093 सेकेंड्स। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेल के इन जंक्शंस को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भोपाल जंक्शन, बी मैसूर जंक्शन, सी अजमेर जंक्शन, डी ओल्ड दिल्ली जंक्शन। Arrange these Indian rail junctions from north to south.
समय समाप्त हो गया है। देखते हैं पहले इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, और जो सही क्रम है वो है ये। डी ओल्ड दिल्ली जंक्शन सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है सी अजमेर जंक्शन जो कि अजमेर में है, फिर भोपाल जंक्शन आता है ए जो कि मध्य प्रदेश में है, और अंत में है बी मैसूर जंक्शन कर्नाटक में। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया वो है ये। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है देविका जी। 5.322 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया है। ओके, अब फाइनल स्थिति लीडर बोर्ड की जो बनती है वो है ये हमारे सामने। देविका बहुत बहुत बधाई आपको देविका जी। 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है 20.447 सेकंड्स में। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर देविका। आइए बैठिए। You all right? बहुत देर से हम सोच रहे थे कि हमारे सामने कोई महिला आकर के कब बैठेगी। देविका जी बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। आपको यकीन नहीं होता, बड़ा समय लिया आपने, एकदम स्लो मोशन में वहां से चल के आई आप। Sir, I can't stop smiling. यू कांट स्टॉप स्माइलिंग। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए, उसके बाद इनके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे हम। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ चुकी हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ गोवा स्टेट। ये जो अकाउंटेंट जनरल होता है, ये इनका कार्य क्या होता है? सर, ये अकाउंटेंट जनरल तो सिर्फ एक ही पद है, पर अकाउंटेंट जनरल के साथ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। ओके। तो जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनकी कई योजनाएं होती हैं, उनका बहुत सारा खर्च होता है, तो उसके हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते हैं ऑडिट कि करते जो हैं। पैसा सरकार ने दिया वो सही ढंग से खर्च हुए या हाँ, और नियमों के अनुसार खर्च हुए हैं कि नहीं। नहीं। जी जी। अकाउंटेंट जनरल, और मेरे ख्याल से शायद ये पहला अवसर है जब इतना प्रख्यात और इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट जो है वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाई आपको देविका जी। धन्यवाद सर। ऐसे तो बहुत सारे अकाउंटेंट जनरल्स हैं जो बड़े बड़े स्टेट्स के हैं सर। क्या मालूम कुछ दिनों बाद आप वहाँ बड़े स्टेट में पहुँच जाएं। हाँ, फिलहाल अब की तो बात कर रहे हैं तबादला ना। हो सकता है ना। हाँ सर। तो हो सकता है आज आप गोवा में हैं, कल कहीं और हो बड़े से स्टेट में। सर, तब मुलाकात होगी तो अच्छा होगा। क्यों नहीं होगी? अकाउंट के मामले में मुलाकात ना हो, ये इससे मैं बचना चाहता नहीं, हूँ। मैं भी सर, मैं भी। क्या पता कि आप कुछ नुक्स निकाल दें हमारे अकाउंट में। ये कैसे आपने खर्च किया, ये कहाँ से आया, ये बताइए। सर, आप मेरे सामने जब है ना सर, बिल्कुल मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि कोई नुक्स नहीं निकालूंगी। बड़ी कृपा है आपकी, और ये बात मैं रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ। आज जाकर के मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलूंगा, सर आपकी नौकरी गई, अब मेरे सामने कोई दुविधा है ही नहीं। ओके, आप यहाँ पर अपनी शायद माता जी को लाए हैं। नमस्कार आपको और स्वागत आपका, साथ में आपकी बहन भी है। जी हाँ सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? अंबिका। अंबिका। और आपका है विजयम आर नायर। बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत किया जाए। देविका जी बहुत बहुत बधाई आपको। शुभारंभ किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। देविका जी, पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और वो प्रश्न रहा ये। ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आपको इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? ए कैश ऑन परचेज, बी क्रेडिट कार्ड, सी क्लॉक या डी कार? सर, बी क्रेडिट कार्ड। बी क्रेडिट कार्ड। फुल्ली फाइनली? फुल फाइनल सर। कंप्यूटर मार्श है, प्लीज लॉक क्रेडिट कार्ड बी इज द राइट आंसर। 5000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा देविका जी। बोनसाई का संबंध इनमें से किससे है? ए गार्डनिंग, बी कुकिंग, सी मार्शल आर्ट्स या डी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स? सर, ए गार्डनिंग। ए गार्डनिंग। फुल्ली फाइनली श्योर? Fully final. ताला लगाया जाए गार्डनिंग ए पर कंप्यूटर महाशय।
इज द राइट आंसर। 10,000 जीत गए आप। ओके देविका जी, अरे भोंपू बज गया है, समय समाप्त हो गया है देविका जी। सबसे पहले हम देवियों और सज्जनों घोषित करना चाहेंगे कि जो हमारे प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनकी स्थिति क्या बनती है, कौन बनेगा लखपति में। जिन्होंने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सवालों के सही जवाब दिया है वो हैं ये रूबी पुनिया जी। 14 पॉइंट आपको मिलते हैं। आप वहीं बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत बहुत बधाई आपको रूबी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए विराजमान होइए आप। रूबी जी 1 लाख रुपए जीतती हैं और इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। रूबी पुनिया जी, हमारे पास एक आपके ऊपर बनाया हुआ वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें सब। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मैं गांव डालमपुर में जॉइंट फैमिली में रहती हूं और मेरी फैमिली में 35 सदस्य हैं और हम 8 बहनें और 12 भाई हैं। हमारे गांव में हमारी ही एक फैमिली है जो लड़कियों की शिक्षा के लिए एनकरेज करती है। मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी पूरा किया है और मैं टीचर की ट्रेनिंग ले रही हूँ और जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अपने पिताजी के साथ उनकी खेती में सहायता करती हूँ। मैंने शूटिंग 2003 में शुरू की थी। अपने ही स्कूल में मैंने इंटर स्टेट स्कूल लेवल पे खेला। उसके बाद उसका जो नेशनल हुआ वो मैंने DMPS गाजियाबाद में खेला। वहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला टीम में। मेरे शुरू से ही सपना रहा है कि मैं शूटिंग में अच्छा करूं, लेकिन प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से मेरे सपना बीच में ही रह गया है। मुझे कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से जो धनराशि मिलती है उसके माध्यम से मैं एक ऐसी संस्था चलाना चाहती हूं जिसमें पढ़ाई से लेकर शूटिंग रेंज हो और लड़कियों को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं वो उन्हें उपलब्ध हो जाएं। रूबी पुनिया जी कितने सारे काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, बंदूक भी चला रहे हैं। बहुत खूब, बहुत प्रशंसा के लायक है आप और एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अब देवियों सज्जनों, हमें घोषित करना हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता को। तो कंप्यूटर जी बताएं कि आज हमारे विजेता कौन बनते हैं। और उनका नाम है कल्पना श्रीवास्तव, ये कानपुर से हैं। कल्पना श्रीवास्तव को फोन लगाया जाए कानपुर में। हेलो, कल्पना श्रीवास्तव जी बोल रही हैं? जी सर। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या कर रही हैं आजकल आप कानपुर में कल्पना जी? सर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। हेलो। जी जी, बस थोड़ी सी मेरी सांस थम गई थी इसलिए। कल्पना जी, आपने हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता है उसमें आपने सही उत्तर दिया। अच्छा सर। और आप लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्पना जी, हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है और अगर आपने उसे खेला और जीत गए तो 2 लाख रुपए आप और जीत सकती हैं। सर खेलेंगे सर। खेलेंगे, शाबाश, क्या बात है। खेलेंगे। एक चेतावनी देनी थी आपको जी सर। कि अगर आप ने इस प्रश्न को खेला और यदि प्रश्न सही हो गया तो आप 2 लाख और जीतेंगे, लेकिन यदि गलत हो गया अच्छा सर तो ये लाख रुपए जो आपने जीते ये गायब हो जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आपसे बात कर ली यही बहुत है मेरे लिए। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद आप ये सुन करके। नहीं सर। ओके कल्पना जी, तैयार हो जाइए। आपके सामने कंप्यूटर जी एक प्रश्न रखने वाले हैं और वो प्रश्न है ये। किस राज्य में आप गंजम, गोपालपुर और खुर्दा नामक शहर पाएंगे? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी झारखंड? सर झारखंड। श्योर है? जी सर, जी सर। ओके, ताला लगाइए झारखंड पे। अरे कल्पना जी, ये उत्तर आपका गलत है। कोई बात नहीं सर। उड़ीसा सही उत्तर है, उड़ीसा में है ये। अच्छा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कल्पना जी, दुर्भाग्यवश आप यहाँ से आज कुछ नहीं जीत कर ले जाएंगी, कोई बात लेकिन नहीं आपसे सर, बात की और आपके बारे में सुना हमने
और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस कल्पना जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, अब इस हफ्ते का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, क्योंकि कल आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आनंद लेते हुए देख सकते हैं हिंदी फीचर फिल्म जिसका नाम है शुद्ध देसी रोमांस। और अब जाते जाते जैसे कि हम पेश करते हैं, इंटरनेट पे कुछ बातें निकलती रहती हैं, उनमें से एक ये निकला है कि यदि वजन के आधार पर स्टील और इंसान की हड्डियों की तुलना की जाए तो इंसान की हड्डी स्टील के मुकाबले लगभग 5 गुनी ज्यादा मजबूत होती है। ये आपको मालूम था? नहीं मालूम था? वो देवी जी इधर मुड़ के देख रहे हैं, कहें पता था तुम्हें? नहीं पता था। तो देवियों सज्जनों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, और वो कौन बनेगा महाकरोड़पति के इस दौर का आखिरी हफ्ता होगा। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन।